गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनम सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, अभी हो चुकी है मॉर्निंग के 5 o'clock और आज मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ गई गाइस, क्योंकि मॉर्निंग में बिकॉज जल्दी उठने का रीज़न ये है कि आज है मेरा एग्ज़ाम और बच्चों का भी एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई। और अदरवाइज़ मैं थोड़ा लेट ही उठते हैं हम, क्योंकि एग्ज़ाम है, इस वजह से हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ा। तो वैसे तो मैं 4:30 उठ गई थी गाइस, तो बिस्तर में थी, उठी नहीं। तो 5 o'clock हो गए। उसके बाद मैंने फ्रेश वगैरह हुई और गाइस मुझे था 2-3-4 दिन से फ़ीवर, और मैं टैबलेट लेके ही उस पर ही चल रही हूँ गाइस, क्या करूँ। तो गाइस कहते हैं कि ज़्यादा नहीं खानी चाहिए टैबलेट। मेरी नोज़ ही में ना ब्लैक ब्लैक हो गया था, दाने से निकल गए थे गाइस, तो मैंने जेल लगाया, उससे थोड़ा बेटर फील हो रहा है इसके ऊपर। और फिर मैं वैसे भी मैं मास्क पहनती हूँ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वैसे भी नहीं दिखेगा। मेरी नोज़ी के नीचे हुआ था गाइस, बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। कभी मेरे गर्मियों में तो मेरे कभी माउथ में निकल जाता है गाइस, क्योंकि मैं चटपटा खाती हूँ ना, मिर्चों वाला स्पाइसी खाना, तो मेरे इसमें कभी नोज़ी में, गर्मी में वैसे भी मुझे कुछ ना कुछ होता ही रहता है गाइस। और सो गाइस, हम बना रहे थे मॉर्निंग की चाय। मैंने सोचा फटाफट मैं आ जाती हूँ किचन में, मैं बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड लगे थे चाय बनाने। वो तो इतनी ज़्यादा पत्ती डालते हैं ना गाइस, बिल्कुल ब्लैक कर देते हैं। वैसे हम तो पीते ही नहीं है गाइस चाय, बट फिर भी कभी कभी मैंने सोचा मैं कॉफ़ी बना लूँगी और सब पी लेंगे। तो मेरे हस्बैंड बोलते नहीं, मैं तो चाय ही पीऊँगा और चाय बनाऊँगा। मेरे हस्बैंड की सबसे फेवरेट सुबह की मॉर्निंग की चाय है। सो गाइस, मैं लग गई थी फटाफट चपाती बनाने। मेरे हस्बैंड ने सुबह मॉर्निंग में उठकर, वो जिमीकंद होता है ना गाइस, वो नॉनवेज की तरह होता है गाइस। मेरे हस्बैंड ने सुबह मॉर्निंग में उठकर वो जिमीकंद की सब्ज़ी बनाई, और मैं तो फटाफट, पता नहीं क्यों कि आइज़ ना ओपन हो जाती है 4 o'clock की। वो काफ़ी पहले उठ चुके थे, बट मैं नहीं उठी इतना ज़्यादा जल्दी। सो गाइस, एक तो हम रात को भी थोड़ा लेट सोए थे, और मेरी आइज़ इतनी जल्दी ओपन नहीं हुई है। सो गाइस, 5 o'clock तो मैं पेटेंटली उठ गई थी। 4:30 उठ गई थी, पर 5 o'clock में उठ गई थी। तो गाइस, मैं लग गई उसके बाद चपाती वगैरह बनाने, और मेरे पास थे बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए। मैंने सोचा ये बर्तन वगैरह वॉश कर देती हूँ। उसके बाद मैंने थोड़े बहुत बर्तन तो पहले भी वॉश कर लिए थे, और फिर मैं लग गई किचन की सफाई करने। मैंने सोचा सब कुछ वॉश कर देती हूँ, और ये बर्तन जो बचे हुए थे और भी थे थोड़े बहुत, तो मैंने सोचा इसे भी वॉश कर देती हूँ। और उसके बाद मुझे करना था कुछ और काम। तो गाइस, फिर मैं लग गई गैस वगैरह साफ़ करने। गैस भी मैंने साफ़ कर लिया था, और मैंने सोचा उसके बाद ही करूँगी मैं ब्रेकफ़ास्ट। तो गाइस, यहाँ पे बच्चे और मेरे हस्बैंड कर रहे थे ब्रेकफ़ास्ट, और मैं लगी थी बर्तन वॉश करने। मैंने सोचा बर्तन वॉश कर देती हूँ, मैं तो तभी करूँगी उसके बाद, क्योंकि सारा काम कंप्लीट होने के बाद किचन का ना, फिर मुझे अच्छी फीलिंग आती है जब मैं ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ। अदरवाइज़ मुझे अच्छा नहीं लगता गाइस, किचन में गंदगी फैली हो और मैं ब्रेकफ़ास्ट कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैं किचन ही क्लीन करती हूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ। सो गाइस, फिर मेरे हस्बैंड वगैरह ये सब इन्होंने तो कर ही लिया था ब्रेकफ़ास्ट, तो उसके बाद मैं गई और मैंने भी फटाफट जाके ब्रेकफ़ास्ट कर लिया। सो गाइस, यहाँ तो मेरा किचन हो चुका है क्लीन, और अब मैं, मेरी नोज़ी के नीचे जो ब्लैक ब्लैक था उसे देख रही थी। मैंने, अच्छा मैं क्या करूँ इसके लिए। मैंने फिर भी इसमें जेल लगा ली। यहाँ देखो ये कर रहे थे, तो ये क्लिप मैंने बाद में ऐड किया गाइस। फिर उसके बाद लगी थी मैं, और सो गाइस देखो, मैं आपको एक मिठाई दिखाती हूँ, इतनी फेमस है। सो गाइस, ऐसी मिठाई कभी कोई ना खाए जो मिठाई मैं खाती हूँ रोज़ सुबह मॉर्निंग में। ये है, देखिए गाइस कौन सी है ये। सो गाइस, इसमें क्या था, तो गाइस आपको मैं दिखा नहीं पाई, ये क्लिप थोड़ा जल्दी से ऐड होगी। इसमें थी मेरी टैबलेट्स वगैरह। तो गाइस, सुबह मॉर्निंग में मैं ले ली थी फीवर की टैबलेट। मैंने तो जाने से पहले भी ले लेती हूँ टैबलेट, वरना अदरवाइज़ अगर मुझे, क्योंकि है बारिश बहुत ज़्यादा, जिसके कारण कि फ़ीवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पहले से भी था और मुझे कोल्ड भी था। तो मैंने वो टैबलेट वगैरह ले ली। उसके बाद लगी मैं झाड़ू लगाने। मैंने सोचा मैं सफाई वगैरह कर देती हूँ, जितनी जल्दी वगैरह सफाई होगी उतना मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँगी जाने के लिए। तो मैंने सुबह मॉर्निंग में की सफाई। सो गाइस, क्योंकि बिकॉज़ कभी-कभी ऐसा होता है ना, क्योंकि हमने मैंने भी ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था गाइस, और उसके बाद मैं लगी थी झाड़ू लगाने। मैंने कहा बस सफाई कर लेती हूँ। तो मैंने किचन वगैरह की सफाई की और लग गई उसके बाद गाइस, और थोड़ी बहुत हेल्प करवा रहे थे बच्चे भी और मेरे हस्बैंड भी। वो सामान वगैरह इधर से उठवा रहे थे, इधर-उधर से उठा रहे थे, और मैं
सिर्फ किचन में ही मैंने सामान उठाया और रखा है, बट इधर उधर तो वो खुद ही रख रहे थे सब। तो गाइस उसके बाद मैंने कमरे में भी लगाया झाड़ू फटाफट सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि गाइस जब मैं अगर जाऊँगी ना जाके फिर वापस आऊँगी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा गाइस। मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं सोचती हूँ कि सफाई करके ही जाती हूँ, मतलब वहाँ से आऊँगी थक कर फिर दोबारा सफाई करने लग जाऊँगी। इससे अच्छा तो सुबह मॉर्निंग में कर लेती हूँ गाइस। यही बेनिफिट होता है सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठने का। तो गाइस मैं फिर देख रही थी अपनी नोज़ी को, बार बार गाइस अपनी नोज़ी को ही देख रही थी प्रेस करके। सो गाइस यहाँ हो गया था बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक। मैंने सोचा यार कैसा अच्छा नहीं लगता गाइस। फिर हो गई थी मैं रेडी और बच्चे भी हो गए थे स्कूल के लिए रेडी, और हम फटाफट रेडी हुए दोनों तीनों। और मेरे हस्बैंड तो ऑलरेडी पहले से ही रेडी थे गाइस। तो वो बोल रहे थे "आह, लग गई लाइन बनने" तो गाइस ये ऐसे ही मुझे मजाक करते रहते हैं। हाँ भाई कहाँ चली करिश्मा कपूर गाइस मुझे सभी ऐसे ही बोलते हैं। तो गाइस तो कह रहे थे ये बाल है ना कैसे इसका खड़े रहा, क्या पुरानी मॉडल वाली होती है। मैंने कहा यार मैं गाइस मेरा जो है ना फोरहेड है ना थोड़ा लंबा है ना गाइस, इसलिए मैं अपने बालों को इस तरह से करती हूँ। अदरवाइज़ मैं मुझे अच्छे नहीं लगते ये आगे से ना बाल हैं, तो गाइस इसलिए मैं इसे आगे से करती हूँ क्योंकि मेरा फोरहेड थोड़ा बड़ा है। इस वजह से बोलते हैं ना जिसका फोरहेड बड़ा होता है ना वो करोड़पति होता है गाइस, बट मैं करोड़पति नहीं हूँ गाइस मैं करोड़पति नहीं हूँ और जितनी भी हूँ भगवान की कृपा से बहुत अच्छी हूँ। जो दिया है ना मुझे भगवान ने मैं उसमें ही खुश हूँ गाइस। मुझे करोड़पति बनना भी नहीं है यार। सो गाइस कहते हैं ना कि जिसका फोरहेड बड़ा होता है ना तो वो करोड़पति होते हैं। सो गाइस मुझे करोड़पति बनना भी नहीं है, मैं जितनी भी हूँ उतनी अच्छी हूँ और भगवान ने मुझे जितना दिया ना बेस्ट है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि भगवान ने मुझे इतना दिया जितने में मैं अपना गुजारा कर सकती हूँ और अपना सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ। सो गाइस मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। थैंक गॉड कि आपने मुझे इतना दिया, मेरे लिए इतना ही बेस्ट है। मैं इतना ही कर लूँ वही मेरे लिए अच्छा है गाइस, इसलिए मैं ज़्यादा की कभी उम्मीद नहीं करती गाइस। जो भगवान देते हैं ना तो वही बेस्ट होता है, क्योंकि सो गाइस फिर मैं लग गई थी अपने बेटी के हेयर कोम करने। सो मैंने इसके भी फटाफट हेयर कोम किए और गाइस उसके बाद गाइस मुझे था कोल्ड, अभी भी मेरा कोल्ड नहीं गया गाइस और मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड है। फिर भी देखो एग्ज़ाम भी देने पड़ेंगे, बच्चों को भी रेडी करना पड़ेगा, कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। जो गाइस लेडीज़ को चाहे कुछ भी हो तो कार्य तो अपना करना ही पड़ता है। तो गाइस मैं लग गई थी, उसके बाद मैंने कहा चलो आ जाओ फोटो क्लिक करते हैं। मेरा बेटा बोला मम्मा मैं भी। फिर हम लगे फोटो क्लिक करने, या फिर हम जाने की तैयारी में थे। फटाफट हम निकले बाहर की ओर और गाइस उसके बाद तो क्या बताऊँ, बस मेरे हस्बैंड को ना ट्रेन नहीं होती वो पिक करनी होती है, तो इसलिए उनको होती है फास्ट, वो नहीं रुकते मेरे मेरे हस्बैंड की ना ट्रेन छूटने वाली होती है, इसलिए बोलते हैं जल्दी 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 जल्दी, इसलिए हम भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो हम आगे बाहर सो गाइस यहाँ आए थे मेरे हस्बैंड गाड़ी। अभी तो मैं इनके साथ मॉर्निंग में जाऊँगी, बट जब टर्न करेंगे वापस, जब मैं वापस आऊँगी कॉलेज से तो फिर उसके बाद मैं जाऊँगी बस में आऊँगी। सो गाइस क्योंकि मेरे हस्बैंड जा रहे हैं इसके बाद कहीं पर मातम पूछी है, वहाँ जा रहे हैं, कोई एक्सपायर हुए हैं हमारे ही रिलेटिव है, हमारी दीदी के रिलेटिव हैं, उनके वहाँ जा रहे हैं मेरे हस्बैंड। तो पहले वो जाएंगे वहाँ पे ड्यूटी, ड्यूटी के आने के बाद 3 या 4 o'clock जाएंगे वो वहाँ पर। और गाइस मैं उसके बाद आऊँगी बस में, जब मैं कॉलेज जाऊँगी कॉलेज से वापस आऊँगी तो मैं आऊँगी वापस बस में। तो उसके बाद वो आएंगे अपने आप ही 5-6 बजे तक वापस। तो गाइस तब तक तो मैं यहाँ वेट नहीं कर सकती रोडों में, इसलिए मुझे, क्योंकि बच्चे घर में अकेले होंगे इसलिए मैं पहले जाऊँगी। यहाँ ये मुझे यहाँ तक बस स्टॉप तक छोड़ देंगे और यहाँ से मैं लूँगी आगे के लिए सीमा के लिए बस कॉलेज जाने के लिए। उसके बाद सो गाइस यहाँ से मैं लूँगी बस और ये आगे मेरी बस, मेरे हस्बैंड ने आगे तक बस के पास तक मुझे छोड़ दिया। अब मैं बैठ गई हूँ बस में। सो गाइस मेरे हस्बैंड यहाँ से चले गए ड्यूटी और ड्यूटी के बाद उसके बाद जाएंगे वो वहाँ पर मातापुशी में जहाँ पर एक्सपायर हुए हैं उनके वहाँ पर जाएंगे। फिर वहाँ से आते हुए रिटर्न में मुझे नहीं लेंगे क्योंकि वो
लग जाएगा टाइम, क्योंकि वो ड्यूटी से ही जाएंगे 3 और 4 ओ क्लॉक वहाँ पर, और वहाँ से आते उन्हें 5-6 ओ क्लॉक हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं आऊँगी और मैं जा रही हूँ अब कॉलेज। सो गाइस आज का एग्ज़ाम मैंने सुबह जो रीड किया, देखती हूँ वो आता है या नहीं आता। सो गाइस मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी मैं जो चीज़ करती रह। सो गाइस मैं एग्ज़ाम क्यों दे रही हूँ पता है आपको? क्योंकि ना मुझे सपनों में ना सरस्वती माता ने बहुत तंग किया। सरस्वती माता हमेशा मेरे सपनों में आती थी, कहने का मतलब विद्या माता। स्कूल, ये स्कूल ना मेरे दिमाग से गया ही नहीं कि स्कूल कॉलेज, ये मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में ही था। जब भी मैं सोती थी ना रात को, तो गाइस मुझे सपने आते थे। सो मैंने सोचा अब सपनों से, आजकल मुझे कोई सपने नहीं आते। अब गाइस मुझे 2-3 साल हो गए, दो दो आई थिंक 2 ईयर हो गए, मुझे कोई सपना नहीं आता गाइस अब। सो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ कॉलेज। यहाँ पर अभी बहुत कम स्टूडेंट्स आए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी आ गई हूँ, इसलिए यहाँ पे बहुत कम स्टूडेंट आए थे। क्योंकि मैं लेट होने की वजह से, क्योंकि एक दिन पहले भी मैं आई थी, तो उस टाइम मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं यहाँ कॉलेज ड्रॉप किया था, क्योंकि मुझे ड्रॉप नहीं किया था उन्होंने, तो मैं लेट हो गई थी गाइस। तो आज उन्होंने ड्रॉप किया तो मैं थोड़ा जल्दी आ गई। सो गाइस अभी तो बहुत ज़्यादा कम स्टूडेंट आए हैं, थोड़े बहुत होंगे, तो अभी टाइमिंग बहुत है अभी। सो गाइस फिर हम लगे ऐसी बातें करने, जो कुछ आए थे यहाँ पर, मंजली आई थी, तो हम थे बातें करने लगे हुए। उसके बाद थोड़े बहुत और स्टूडेंट आए, फिर उसके बाद लग गई थी बोर्ड पर, नोटिस बोर्ड पर हमारे रोल नंबर्स। फिर हम गए, फ़ोन वगैरह हमने सब ऑफ़ कर दिए, बंद कर दिए और साइड में रख दिए। सो गाइस स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है आजकल, इस बार तो स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है। तो बट गाइस मेरे लिए तो स्ट्रिक्टनेस हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो अपने से खुद से लिखता है ना, तो उनके लिए इतना ज़्यादा नहीं होता टफ़। तो गाइस इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्ट्रिक्टनेस हो या नॉर्मल हो, जो जैसा भी हो, मेरे लिए तो दोनों ही बेस्ट है। तो गाइस फिर उसके बाद, सो गाइस फिर मैं गई एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम दे के उसके बाद हमारा एग्ज़ाम हो गया कंप्लीट, ख़त्म। उसके बाद बाहर हो रही थी बारिश बहुत तेज़। सो गाइस हम आगे एग्ज़ाम देकर आप चले अब घर की ओर। सो गाइस अपने एग्ज़ाम दे दिया और ऐसे ही बातें करते हुए चले थे नीचे की ओर, बस की ओर, कि बस पिक करने के लिए। फिर हम नीचे की ओर चले थे, और गाइस एग्ज़ाम तो हमारा अच्छा ही हुआ, जैसा हुआ अच्छा हुआ, अच्छा था, बेस्ट था। तो देखते हैं मार्क्स आने के बाद। बट अगर लर्न किया हो ना गाइस, तो अगर हम उसके रिलेट कुछ भी टच में लिखते हैं ना गाइस, तो मार्क्स मिलते हैं। बट हमें कुछ ना कुछ लर्न होना चाहिए, ये बेस्ट होता है गाइस, ये हमारे नॉलेज के लिए भी होता है। सो हम जितना अपने आप को बेस्ट करें, उतना ज़्यादा अच्छा होता है गाइस। क्योंकि गाइस मैं एक बात कहूँगी, बुरा मत मानना अगर कोई मेरे इस वीडियो को देख रहा हो, स्टूडेंट या कोई बच्चा। सो गाइस चीटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चीटिंग बहुत बुरी बात होती है, क्योंकि चीटिंग से कोई बेनिफिट नहीं है। तो गाइस वो हमारा एक्सपीरियंस होता है, ये एग्ज़ाम सिर्फ हमें मोटिवेट करने के लिए होता है, हमें आगे एक्सपीरियंस देने के लिए होता है। तो चीटिंग नहीं करनी चाहिए। तो सॉरी अगर किसी को मेरी ये बात बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं बहुत दिल से माफ़ी मांगती हूँ। बट ये बात तो जो सच है वो सच है गाइस। फिर गाइस उसके बाद मैं आ गई थी, बस में बैठ गई थी, तो बस पिक और आज वो मुस्कान नहीं थी मेरे साथ, तो मैं अकेली थी। सो गाइस आज बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और मैंने यहाँ से बस ली है रोडू के लिए, और रोडू से मैं उतरी, लॉन्ग हो गया थोड़ा रास्ता। तो गाइस यहाँ से, ये मैंने कैमरा वैसे ही ऑन किया था। तो गाइस मैं उतर चुकी हूँ रोडू में। अब रोडू के बस स्टैंड में उतरकर मैं चल रही हूँ पैदल। मैंने सोचा था थोड़ा सामान ले लेती हूँ, कुछ घर के लिए सब्ज़ी वगैरह। तो मैंने सब्ज़ी वगैरह ली नहीं, क्योंकि बारिश हो रही थी, बारिश का मौसम था। वैसे टिपी हो रही थी, ज़्यादा बारिश तो नहीं थी, बट टिपी हो रही थी, क्योंकि जो सिर में पड़ रही थी। और इस दिन मैं अम्ब्रेला भी नहीं लेके आई थी गाइस। तो फिर मैं पैदल चलने लगी आगे, क्योंकि अभी तो मेरे हस्बैंड नहीं आएंगे, वो आएंगे थोड़ा लेट, क्योंकि वो ड्यूटी के बाद गए हैं माधोपुर में, तो वो थोड़ा लेट आएंगे, और फिर मैं इतनी देर तक वेट नहीं कर सकती, इसलिए मैं चली गई। सो गाइस यहाँ से मैंने ली छोटी गाड़ी, और मैं
बस आएगी, आई थिंक छोटी गाड़ी आएगी, मुझे जो भी मिलेगा मैं उसमें बैठ जाऊँगी गाइस। तो देखते हैं क्या मिलता है और फिर मैं वही पिक करूँगी और पिक कर कर सीधा घर की ओर चले जाऊँगी। सो गाइस मुझे मिल गई यहाँ बस। मैंने एक भैया से पूछा, भैया ये जा रही है आटकुटी? तो भैया ने कहा हाँ जा रही है, आप फ्रंट से बैठ जाओ। मैं हो गई फटाफट फ्रंट से बैठ गई और गाइस बस मुझे मिल गई। अब मैं जाऊँगी सीधे घर। सो गाइस मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करती गाइस, रास्ते में कहीं पर भी नहीं। जैसी गाड़ी मिलती है पिक करती हूँ, फटाफट चले जाती हूँ। सो गाइस मुझे पता नहीं क्यों बाहर ना, एक तो अकेले जाना अच्छा नहीं लगता गाइस, पर क्या करें, कभी कभी अकेले चलना भी पड़ता है। ज़िंदगी के रास्ते अकेले भी करने पड़ते हैं, पर क्या करूँ। सो गाइस मुझे फिर मेरे साथ और दिन तो मुस्कान होती है, बट आज मुस्कान का पेपर नहीं था तो मैं थी अकेली, तो फिर कोई बात नहीं गाइस, फिर भी मैं जल्दी से पहुंच गई। सो आई मिस यू मुस्कान, मैं मिस कर रही थी उसे क्योंकि मैं अकेली थी। तो फिर गाइस मैं पहुंच गई घर। सो गाइस तो इसके नेक्स्ट पेपर में होगी मुस्कान मेरे साथ। सो गाइस अब मैं जा रही हूँ घर। सो गाइस मैं पहुंच गई घर। अब मैंने घर पहुंचते ही देखना गाइस मुझे घर में कौन है, और आपको दूंगी मैं अभी सरप्राइज। तो गाइस देखना अभी कौन मिलेगा आपको घर में। मैंने यहाँ से डोर नॉक किया और मैंने कहा बेटा ओपन द डोर। तो मेरा बेटा कह रहा मम्मा मैं नहीं ओपन करूँगा आज। तो मेरी बेटी आई, मेरी बेटी को लगे थे लूज मोशन। सो गाइस वो थी फीवर से, और वो थी बीमार क्योंकि उसका आज तक एग्ज़ाम नहीं था। तो फिर गाइस मैं, थोड़ी तबीयत उसकी ख़राब थी तो मैंने उसको टैबलेट वगैरह दी थी। और बाकी मैं कल फिर से जाऊंगी क्योंकि कल मेरा फिर एग्ज़ाम है गाइस। सो ओके गाइस, बाय बाय गाइस। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। सो गाइस सो वॉचिंग फॉर माय चैनल, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइस मेरी वीडियो को प्यारा सा सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय गाइस, टाटा, लव यू टू सो मच, बाय बाय गाइस।